क्या आपने कभी अपने भीतर यह सवाल उठाया है कि इस पूरी दुनिया में जितनी दौड़भाग है, जितना शोर है, जितनी इच्छाएं और संघर्ष हैं, आखिर यह सब क्यों है? हम सब कुछ पाना चाहते हैं, मगर क्या सचमुच किसी ने सब कुछ पा लिया है? इतिहास के पन्नों में देखिए, राजाओं ने साम्राज्य जीते, धनवानों ने खजाने जुटाए, विद्वानों ने ज्ञान की किताबें भरी, मगर अंत में हर कोई खाली हाथ ही चला गया। यही वह गूढ़ सच्चाई है जो परमहंस योगानंद जैसे महापुरुष हमें बार बार याद दिलाते रहे। बस तुम शून्य बन जाओ और मेरा वचन है, तब तुम सब कुछ पालोगे। यह शब्द किसी साधारण प्रेरणा की तरह नहीं है, बल्कि एक जीवन का सूत्र है। सोचिए, जब कोई कहता है शून्य बन जाओ, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना अस्तित्व मिटा दो, बल्कि इसका अर्थ है अपने मन के बोझ, अपनी झूठी पहचान, अपनी सीमित धारणाएं सब उतार दो। ठीक वैसे ही जैसे एक पात्र खाली होता है, तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। अगर हम पहले से भरे हैं अपनी छोटी छोटी इच्छाओं, अपने डर और अहंकार से, तो दिव्य सत्य कहां समा पाएगा? यही कारण है कि नैननी से प्रंत लोग इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते। वे पूरी उम्र संसार के पीछे दौड़ते रहते हैं, मगर भीतर जो सच्चाई छुपी है उसे जानने से चूक जाते हैं। आप जरा अपने जीवन के एक दिन पर गौर कीजिए। सुबह उठते ही मन भागना शुरू कर देता है। क्या करना है, किससे मिलना है, पैसे कैसे कमाने हैं, दूसरों से आगे कैसे बढ़ना है, और यह सिलसिला दिन रात चलता ही रहता है। हम एक अनदेखी दौड़ में भाग रहे हैं। पर क्या कभी आपने ठहर कर सोचा है कि जिस मंजिल की ओर आप दौड़ रहे हैं, वह मंजिल कहीं अंतहीन तो नहीं? क्या यह संभव है कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वह वस्तु बाहरी नहीं, बल्कि भीतर छुपी हुई है? परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वह परम सत्य को ना पाले, और वह सत्य केवल तभी प्रकट होता है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर दें। यही शून्यता है। शून्यता का अर्थ है विचारों का बोझ उतार देना, अपने अहंकार के आवरण को भेद देना। जब आप अपने भीतर गहरे उतरते हैं और वहां केवल मौन मिलता है, केवल खालीपन मिलता है, तो वहीं असली संपूर्णता जन्म लेती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शीशा है, लेकिन वह धूल से ढका हुआ है। आप चाहे कितना भी उसमें देखने की कोशिश करें, आपका चेहरा साफ नहीं दिखेगा। अब अगर आप उस धूल को धीरे धीरे साफ कर दें, तो शीशा वैसे ही चमक उठेगा जैसा वह पहले दिन था। यह शीशा है आपकी आत्मा, और धूल है आपका अहंकार, आपके डर, आपके भ्रम। जैसे ही आप इन परतों को हटाते हैं, वैसे ही आप शून्य हो जाते हैं, और उसी क्षण भीतर की रोशनी दिखाई देती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि गहन अनुभव की बात है। हजारों साधक इस सत्य को जी चुके हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि नियन बरसठ लोग इस धूल को साफ करने की कोशिश ही नहीं करते। वे मानते हैं कि बाहर की चीजें ही सुख देंगी। कोई सोचता है कि अगर धन आ गया तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। कोई सोचता है कि नाम, शोहरत और ताकत से सब मिल जाएगा। मगर जब सब कुछ मिलने के बाद भी भीतर खालीपन रह जाता है, तब कहीं जाकर आत्मा फुसफुसाती है, अब रुक जाओ, अब भीतर देखो। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था जिसने तय किया कि वह अपने जीवन में सबसे बड़ा सुख खोजेगा। उसने पूरी दुनिया घूम डाली, महलों का निर्माण किया, युद्ध जीते, सबसे अनमोल रत्न अपने पास इकट्ठे किए, मगर उसके चेहरे पर कभी संतोष नहीं आया। एक दिन जंगल में वह एक साधु से मिला। साधु बहुत ही शांत और निश्चिंत था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह दिव्य शांति क्यों है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने भीतर सब पा लिया है। मैंने अपना मन खाली कर दिया, शून्य कर दिया, और जब पात्र खाली हो जाता है, तभी परमात्मा उसमें अपना रस भरते हैं। उस दिन राजा ने समझा कि सबसे बड़ा सुख बाहर नहीं, भीतर है। अब सोचिए, अगर जीवन का यह रहस्य सचमुच इतना सरल है, तो फिर पूरी दुनिया इससे क्यों चूक जाती है? इसका कारण है, मनुष्य हमेशा बाहरी चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर मैंने और कुछ पा लिया, और थोड़ा कमा लिया, और थोड़ा नाम पा लिया, तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। मगर यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यही वजह है कि 99% लोग चूक गए। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन 1% लोगों में होंगे जो इस सच्चाई को पहचान लेते हैं? शून्यता का मार्ग कठिन लग सकता है,
लेकिन असल में यह सबसे सरल है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नया नहीं जोड़ना है, केवल अनावश्यक को हटाना है। जैसे सोने से मिलावट को हटाया जाए तो वह स्वयं चमक उठता है, वैसे ही आप जब अपने भीतर से ईर्ष्या, भय, अहंकार और वासनाएं हटाते हैं तो आप में छुपी दिव्यता अपने आप प्रकट हो जाती है। इस क्षण ठहरकर आप अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या होगा अगर यह पूरा जीवन केवल बाहर की चीजें पाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की संपूर्णता खोजने के लिए मिला हो? अगर यह सत्य है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन का हर संघर्ष, हर दोहक और हर सुख केवल एक दिशा में धकेल रहे हैं, ताकि आप भीतर उतरे और शून्य बने। यही असली यात्रा है, यही आत्मा की पुकार है। जब आप भीतर उतरना शुरू करते हैं तो पहली बार आपको अपने मन का शोर सुनाई देता है। यह शोर ही वह दीवार है जिसने आपको सच्चाई से अलग कर रखा है। हम सोचते हैं कि बाहर का शोर हमें विचलित करता है, लेकिन असली शोर तो भीतर है। अनगिनत विचार, पुरानी यादें, भविष्य की चिंताएं और अंतहीन इच्छाएं, यही विचार हमें बार बार भ्रमित करते हैं। योगानंद जी कहते थे कि मन को यदि आप नियंत्रित कर लें तो पूरा ब्रह्मांड आपके नियंत्रण में आ सकता है। लेकिन नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं कि आप उसे जबरदस्ती रोके। असल में जब आप शून्य बनते हैं तो यह शोर अपने आप शांत हो जाता है। कल्पना कीजिए कि समुद्र की सतह पर कितनी लहरें उठती हैं, लेकिन अगर आप गहराई में उतरे तो वहां हमेशा शांति है। वैसे ही आपके भीतर भी गहराई है, जहां हमेशा मौन है। लेकिन 99% लोग सतह पर ही उलझे रहते हैं। वे लहरों को ही वास्तविक मानते हैं और इसीलिए वे कभी उस शांति तक नहीं पहुंचते जो भीतर छुपी है। अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सतह शांत होने लगी है। यही पहला कदम है शून्यता की ओर। अब एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक कमरा है जिसमें सालों से सामान भरा पड़ा है। इतने सामान के कारण ना आप नए मेहमान को जगह दे पा रहे हैं, ना ही उस कमरे में खुलकर सांस ले पा रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप वह सामान धीरे धीरे निकालना शुरू कर दें, हर दिन थोड़ा थोड़ा, अंततः कमरा खाली हो जाएगा और जब वह खाली होगा तभी उसमें नई रोशनी, नई ताजगी और नई ऊर्जा भर पाएगी। यही हमारी आत्मा का कमरा है। अगर हम उसे इच्छाओं और अहंकार से भरकर रखते हैं तो दिव्यता उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाती। परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि वास्तविक साधना का लक्ष्य केवल परम सत्य को अनुभव करना है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, कठिन है अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार से छुटकारा पाना। और जब एक साधक यह साहस करता है कि वह अपनी झूठी पहचान उतार दे, तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। ये बात हमें यह समझाती है कि शून्यता वास्तव में कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ आपको एक और महत्वपूर्ण पहलू समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम शून्य हो गए तो जीवन निरर्थक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप शून्य होते हैं तभी आप जीवन का असली रस चखते हैं। तभी आप देखते हैं कि पेड़ पौधे, आकाश, हवा, सूर्य, सब कुछ उसी दिव्यता का रूप है। शून्य होने के बाद हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब आपके पास कुछ खोने का डर नहीं है। जब खोने का भय समाप्त हो जाता है तब जीना शुरू होता है। इसे और गहराई से समझने के लिए एक साधारण घटना पर ध्यान दें। मान लीजिए आपके पास एक प्याला है। अगर वह पहले से ही चाय से भरा है और कोई उसमें दूध डालना चाहे तो वह बह जाएगा, लेकिन अगर वही प्याला खाली है तो उसमें आप जो चाहे डाल सकते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप अपने भीतर पहले से ही पूर्वाग्रहों, इच्छाओं और सोच की पक्की दीवारों से भरे हैं तो नया सत्य उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने भीतर खालीपन बना लें तो दिव्य अनुभव स्वतः उतरता है। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने ध्यान को सबसे बड़ा साधन कहा है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर से अनावश्यक को हटाना। जब आप ध्यान में बैठते हैं और धीरे धीरे अपने विचारों को जाते हुए देखते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है जब सब शांत हो जाता है और उस शांति में जो अनुभव मिलता है वही असली सत्य है। उसी क्षण आप महसूस करते हैं कि आप केवल शरीर और मन नहीं हैं, आप उससे कहीं विशाल हैं।
अब प्रश्न यह है कि अगर यह सब इतना सरल है तो फिर लोग क्यों चूक जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य हमेशा बाहर देखने का आदी है। उसे लगता है कि खुशी बाहर है। वह सोचता है कि अगर मैं अमीर बन जाऊं, अगर मेरे पास सब सुविधाएं हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन यह भ्रम है। वास्तविकता यह है कि सुख एक स्थिति है जो भीतर से उत्पन्न होती है। बाहर की चीजें केवल अस्थायी आनंद देती हैं। स्थायी सुख केवल शून्यता से आता है। याद रखिए, शून्यता का अर्थ यह नहीं कि आप संसार छोड़ दें। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भीतर से मुक्त हो जाना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही आप भी जीवन की भीड़भाड़ में रहकर भीतर से शांत रह सकते हैं। यह कोई काल्पनिक आदर्श नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जिसे हजारों साधकों ने पाया है। तो अब आप अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, क्या होगा अगर यह क्षण आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो? क्या होगा अगर यह ब्रह्मांड आपको आज याद दिला रहा है कि अब रुक जाओ और भीतर उतर जाओ? हो सकता है यही क्षण आपकी आत्मा ने जन्म से पहले चुन रखा हो। यह सोचते ही भीतर एक कंपन उठता है, जैसे कोई छुपी हुई स्मृति जाग रही हो, और यही स्मृति आपको अगले कदम की ओर ले जाएगी, उस शून्यता की ओर जो वास्तव में संपूर्णता का द्वार है। जब आप इस मार्ग पर अंतिम कदम रखते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि शून्यता किसी खोने का नाम नहीं है, बल्कि सब कुछ पा लेने का नाम है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में है। जब आप भीतर उतरते हैं और सब छोड़ देते हैं, तभी आपको सब कुछ मिलता है। सोचिए, जिस चीज को लोग जीवन भर खोजते हैं, शांति, प्रेम, संतोष, वह सब पहले से ही आपके भीतर है। लेकिन हम बाहर खोजते खोजते थक जाते हैं और कभी भीतर झांकते ही नहीं। 99% लोग इसी दौड़ में चूक जाते हैं। वे जीवन को एक लंबी यात्रा समझते हैं, लेकिन असली मंजिल तो उनके भीतर थी। वे उसे देख नहीं पाए। लेकिन आप अगर इस क्षण जाग जाएं, तो उस 1% में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने जीवन का रहस्य पहचान लिया। याद रखिए, शून्यता कोई विचार नहीं है, यह एक अनुभव है, और यह अनुभव तभी आता है जब आप अपने भीतर मौन को जगह देते हैं। मौन में ही वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। तब आप देखते हैं कि आप अलग नहीं हैं, बल्कि सब कुछ आप ही हैं। आकाश भी आप हैं, धरती भी आप हैं। हर इंसान, हर प्राणी, हर पेड़ पौधा उसी ऊर्जा का रूप है जो आपके भीतर बह रही है। और जब यह एहसास होता है, तब डर खत्म हो जाता है, लोभ मिट जाता है, तुलना और जलन गायब हो जाती है। आपके पास अब खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है। यही है शून्यता का चमत्कार। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या होगा अगर यह पूरा जीवन केवल इसी एक सत्य को पहचानने के लिए मिला हो? क्या होगा अगर आपके जन्म से पहले ही आपकी आत्मा ने यह मार्ग चुन लिया हो कि एक दिन आप रुकेंगे और भीतर झांकेंगे? अगर ऐसा है तो आज का यह क्षण व्यर्थ नहीं है। यह क्षण आपकी आत्मा का बुलावा है। इस बुलावे को सुनिए। बाहर की दुनिया दौड़ती रहेगी, लोग भागते रहेंगे, पर आप ठहर जाइए। आप उस मौन को महसूस कीजिए जो अभी भी आपके भीतर गहराई में बह रहा है। और जब आप उस मौन को पहचान लेते हैं, तो समझिए कि आप सब पा चुके हैं। यही है वह सच्चाई जो पूरी दुनिया से छुपी हुई है। यही है वह रहस्य जिससे 99% लोग चूक गए, और यही है वह वचन, बस तुम शून्य बन जाओ, सब कुछ पालोगे। अगर आप आज इस सत्य को महसूस कर पाए, तो जान लीजिए कि आपकी यात्रा व्यर्थ नहीं रही। आप उस मार्ग पर हैं जिस पर चलकर योगानंद जैसे महान आत्माओं ने अनंत को पाया। अब यह निर्णय आपका है, क्या आप भी उस 1% में शामिल होंगे? अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो उसे वहीं ना रोकिए। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और इस चैनल अडिग सीख से जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को जगाने की एक पुकार है। अगर आप चाहते हैं कि यह दीपक औरों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह यात्रा केवल आपकी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की बन सके। आज का यह क्षण आपको वही याद दिला रहा है जो सदियों से आर्ष मुनि कहते आए हैं, तुम शून्य बनो और शून्य में ही संपूर्णता है।